अब आते हैं वाइब्रेंट गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, जब पीएम मोदी ने मंच से इन्वेस्टर्स और ग्लोबल लीडर्स को संबोधित किया। पीएम मोदी की एक एक बात सुनने लायक थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए। अब भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक इसे एक विकसित देश बनाने का है। इसलिए ये 25 साल का समय भारत के लिए अमृतकाल है। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ में जो आज मोमेंटम दिख रहा है, उसका कारण है बीते 10 सालों में लिए गए सकारात्मक फैसले, जैसे रिकैपिटलाइजेशन, 40 से ज़्यादा कंप्लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। भारत के लोग और निवेश कर सकें, इसलिए उनके लिए बाजारों को खोल दिया गया है। पीएम मोदी ने बताया कि बैंकों का एकीकरण हो या जीएसटी या दूसरे टैक्स सुधार, मोदी सरकार ने वही किया जो जनता के लिए हित में था, देश के लिए हित में था। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए आर्थिक बदलावों और उनसे हुए सुधारों को भी गिनाया। आज जिन लोगों को यह लगता है कि मोदी ने क्या किया, वो एक बार ये लिस्ट जरूर देखें, जरूर सुन लें। सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके।